कभी आज तक आपने ऐसा सुना है कि जब कोई मशीन खराब होती है उसके बाद बदली जाती है? इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही चल रहा है, यदि किसी के घर में मीटर लगा हुआ है और वो बिल्कुल सही है, आप उसको क्यों बदलना चाहते हैं? ऊपर से आप कह रहे हैं हम फ्री में मीटर बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आप अपने घर से पैसे लाए हो क्या? पैसे तो जनता की खून पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा है। और आप जो ये मीटर लेकर आए स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट घोटाला है। स्मार्ट मीटर आपका पूरा डेटा उसमें चला जाएगा और डेटा जाने के साथ ही स्मार्ट मीटर जब चलेगा तो वो दौड़ेगा। जब मीटर खराब नहीं है तो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो आप 14,000 करोड़ के नए स्मार्ट मीटर खरीदोगे कंपनियों से, तो क्या खेल है? कंपनियों कमीशनबाजी का ही तो खेल है। अब वो नए मीटर आप जो खरीद रहे हो वो 14,000 करोड़ के हैं और पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीटर 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ के तो पुराने तो रद्दी में डालोगे, मतलब कबाड़ में गिराओगे और नए 14,000 करोड़ के खरीदो। 24,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और राजस्थान सरकार घाटे में। ये इतने झूठे लोग हैं, ये कहते हैं कांग्रेस के ज़माने में प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कांग्रेस के ज़माने का मीटर नहीं है ये। मीटर तो अब लेकर आए हैं, ये लोग लेकर आए हैं। ये केंद्र सरकार, तब भी राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर देना चाहती थी, हमने मना कर दिया था उसी वक्त जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, गहलोत साहब। तो ये जो लेकर आए मीटर, ये इनको ये प्रक्रिया बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। इसलिए बंद करनी पड़ेगी, जबरन आप नहीं लगा सकते। हाँ, यदि मीटर खराब है आप बदलिए, आप बिना खराब हुए बदल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्या खराब था क्या? वो भी दे रहा है, आपको पता चल रहा है उसमें। आप इसलिए कि आपको जनता की जेब काटनी है, आपका तो कमीशन पक्का हो जाएगा। और स्मार्ट मीटर के स्मार्ट घोटाले के बाद ये जो दौड़ेगा तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आप ये बताइए, यदि आपको ये मीटर लाना था, ये तो उपभोक्ता का सीधा उपभोक्ता से तो कभी आपने राय नहीं ली। उपभोक्ता से कभी आपने ये नहीं पूछा कि साहब उसकी कोई शिकायत है क्या, वो शिकायत दर्ज करा दें। घर पे आप ही तो चक्री वाले इन मीटर के मुकाबले में ये लाए थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर छोड़ दिया तो स्मार्ट मीटर, नाम ही स्मार्ट मीटर है। इसलिए ये स्मार्ट मीटर चलने वाला नहीं है। लोगों के ऊपर आप थोप नहीं सकते। यदि किसी का मीटर खराब हो तो आप बदलने जाओगे ना, बिना खराब हुए आप बदलने जा रहे हो, घोटाला है। और ये सीधे सीधे जनता की जेब कटेगी, जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो। ये जो बार बार ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पर इस तरह से मीटर आया और पायलट सर्वे के ऊपर लगाया गया। कोटा का जो मामला है, कोटा का जो वो अलग मामला है बिल्कुल, लेकिन ये मीटर पहली बार आया है। तो मीटर का यदि विरोध कर दिया, आप ये बताइए, मेरे घर में मीटर कांग्रेस के टाइम पे एक जगह मुझे बता दो कि जहाँ पर, पहली बात तो हमारे टाइम पे स्मार्ट मीटर नहीं था, स्मार्ट मीटर अब आया। दूसरी बात, आज तक कोई भी मीटर दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी मान लो कभी भी आया तो चक्री वाला मीटर खराब हुआ तभी तो लगाया, बिना खराब हुए किसी का मीटर नहीं बदला। पहली बार ये तो बिना खराब हुए बदलना चाहते हैं। एक प्रक्रिया होती है, आपने किसी कंपनी से कर लिया सौदा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे तो बदलोगे। जब आपका मीटर खराब होगा तभी तो, मतलब अब तक खराब मीटर लगा रखे थे क्या? तो आप धीरे धीरे बदलो ना, आपको जल्दी है। इनको तो बहुत जल्दी हो रही है मीटर बदलने की। और आप बताइए, पहली बार प्राइवेट कंपनी के लोग जाते हैं, बिल्कुल ही प्राइवेट कंपनी के लोग जाकर वो मीटर बदल रहे हैं और पूरी टीम जाती है वो मीटर बदलते हैं। तो आज हम हनुमान जी का मंदिर, पेट्रोल पंप बालाजी का मंदिर है, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप बताइए, हमारे खिलाफ ये झूठे पाठ करते थे और कहते थे कि यहाँ मंदिर बन, यहाँ मस्जिद बन जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट कर पूरा चुनाव करवाया इन्होंने, पूरे झूठे नाटक किए। 2 साल होने को आए, फेल हो गई बीजेपी की सरकार। यदि आप स्मार्ट मीटर दादागिरी से लगाओगे, दवाई बंद कर दोगे, इलाज बंद कर दोगे और जगह जगह आप मनमानी करोगे, आईफा कराओगे, गोविंद देव जी के मन पैसे 100 करोड़ ख़त्म कर दोगे, तो इन मुद्दों पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम निकलें। और अभी कोई सड़क पर बहुत बड़े आंदोलन तोड़ना शुरू किए हैं, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो आज तो हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, उसमें भी बताओ आप, बीजेपी का दर्द चालू हो गया। देखिए, कांग्रेस का कोई भी नेता किसी भी तरह का आरोप लगाता है तो बिना स्वार्थ और बिना भ्रष्टाचार के लगाना इन लोगों के स्वभाव में नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है और उनको जनता के विपरीत लगता है तो प्रमाण के साथ उस विषय को सामने रखना चाहिए, उसका समाधान हो जाएगा अगर कोई चीज जानकारी में नहीं है तो। लेकिन कांग्रेस के नेता और भ्रष्टाचार एक दूसरे के इतने पर्यायवाची हैं कि ये सांस भी लेते हैं तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निकलता है। जैसे जुड़वा भाई होते हैं, वैसे कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इनके कहे हुए का, जो लोग खुद आरोपों में घिरे हुए हैं, जिनको आरोपों के कारण खुद कांग्रेस को हटाना पड़ा है,
उनके क्या आरोप लगाने का मतलब है? और अगर कोई अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छी विषय कोई उठा रहे हैं, तो उनको प्रमाण के साथ रखना चाहिए, समाधान करवाना चाहिए। ये आधिकारिक स्तर पर जो उसके एक्सपर्ट हैं, जिनको उसके अंदर कुछ दिक्कतें लगती है या विशेषता लगती है, उसके द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। बहुत सारी चीजें सिर्फ आरोपों की नहीं होती, उनको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं एक बार की बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस के सरकार के समय की बात है, एक सर्वे हुआ और उसमें पता चला कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर कोई मीटर काम ही नहीं कर रहा है। तो मीटर काम नहीं करने का उद्देश्य क्या था? कि लोगों से पैसे लेकर के और उनके हिसाब से बिल दे दें। तो कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति कोई आरोप लगाता है तो मन के अंदर विचलन की स्थिति होती है कि ये लोग खुद ही तो किन्हीं ठेकेदारों से नहीं मिले हुए हैं, और कहीं कुछ गलती हो रही है उसको विनम्रता से भी अपनी बात रख सकते हैं, विपक्ष में होने के नाते मजबूती से भी रख सकते हैं। लेकिन रखने वाला व्यक्ति कौन है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी ईमानदारी का इतिहास कैसा है, राजनीति के प्रति त्याग और तपस्या का उसका स्वभाव कैसा है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।